वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के हवाले से मैं हमेशा जब बात करता हूँ कि आलूदा तरीन ये शहर होता चला जा रहा है, अब ये दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में छठे नंबर पर आ चुका है कराची। और ये इसकी पॉल्यूशन के हवाले से हमेशा बात करते रहते हैं, इन्वायरमेंटल एजेंसीज़ क्या कर रही हैं, किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि कराची की जो फ़ज़ाएँ हैं उसमें आलूदा ज़रात की मिक़दार जो नोट की गई है अब ये ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। इसको कैसे कम किया जा सकता है और कॉजेज़ क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये फ़ज़ा इतनी आलूदा हो चुकी है जो लोगों के लिए इस वक्त परेशानी का बाइस है, मुज़र सेहत हैं तमाम ये जो फ़ज़ा है। इस पर बात कर लेते हैं। साबिक DGEP हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ऑन कॉल, आसिफ शुजा साहब। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। हमेशा इन्वायरमेंट के ऊपर बात रही है, प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं आप। ये जानना चाहूँगा कराची के हवाले से, कराची का कोई वाली वारिस है इस शहर की फ़ज़ा जिस तरह से आलूदा हो चुकी है ख़तरनाक हद तक, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? असल में सर्दियों में काफ़ी प्रॉब्लम बनती है। जब जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर्दियों में काफ़ी प्रॉब्लम बनता है। जब टेम्परेचर लो होता है तो फिज़ा भी काफ़ी डेंस हो जाती है और जो पोल्यूशन पैदा हो रही होती है शहर के अंदर उसका एग्जॉस्ट नहीं होता। तो इसलिए वो एक तो दूसरी बात ये होती है कि जो इस वक्त अगर आप देखें, मैं इसकी विंड डायरेक्शन देख रहा था, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है और या फिर वो थोड़ा वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है। तो और जी विंड की जो स्पीड है वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से जो शहर के अंदर आलूदगी पैदा होती है वो बाहर नहीं निकल सकती। तो साथ ज़ाहिर इन कंडीशंस में हमें जो गाड़ियों का धुआं है इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो बेहतर फ्यूल, फिर ट्यूनिंग चाहिए हमें गाड़ियों के लिए। अभी आपने देखा सारे कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक में, दुनिया में तो 2030 के वो दिए हुए, क्योंकि 60 से 70% जो इसमें वजह होती है वो गाड़ियां होती हैं और गाड़ियों की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। फिर दूसरा मेजरमेंट है ना, वो एक बड़ा ट्रिकी सा सब्जेक्ट है। ये जो इस वक्त छोटे छोटे आलात इस्तेमाल कर रहे हैं जी। उसमें जो मॉइस्चर है वो भी शामिल हो जाती है, तो वो एक बेहतर इंडिकेटर नहीं बताता। तो ईपीए को चाहिए कि रोजाना लोगों को बताएं एयर क्वालिटी का इंडेक्स क्या है, क्योंकि वो जो बड़ा इक्विपमेंट होता है जिससे प्रॉपरली मेजर करते हैं वो असर में है। ये अच्छा, जो छोटे आसिफ छोटे। साहब, आपने भी ईपीए की कमांड संभाली है, क्या समझते हैं ईपीए अपना किरदार बेहतर तरीके से निभा रहा है? नहीं सर, मैं तो उस वक्त भी सेटिस्फाइड नहीं था और अब भी नहीं हूँ। आबादी बेइंतहा बढ़ती चली जा रही है और रिस्पांस जो है वो हमारा कम होता चला जा रहा है। कोई रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम हम नहीं बना सके। इसमें सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम हमने एक शुरू किया था। क्यों नहीं इंडस्ट्री जो है उसको कहा जाता कि आप अपने पोल्यूशन लेवल जो है वो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इसके ऊपर रूल्स बने हुए हैं हमारे, तो वो रिपोर्ट करें एपीए को। उसका सॉफ्टवेयर बना कर दिया हुआ था सेल्फ मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग टूल के नाम से। तो देखें, जब तक आपको पता नहीं होगा कि रूट काज क्या है, आप कंट्रोल क्या करेंगे उसको। तो इसकी दूसरा ये है कि गाड़ियों की ट्यूनिंग के लिए निजाम जो है उसको इंस्टॉल करें। सब अच्छे मुल्कों में वहां पर जाती हैं गाड़ियां, एक वक्फे के बाद वहां पे जाके चेक करते हैं और उसका फिटनेस लेते हैं। हमारे यहाँ कोई कानून ही नहीं है कि प्राइवेट गाड़ी को चेक करें। अच्छा, और फ़ज़ा में वो जो जो आलूदगी दूसरी। है इसको कम करने के लिए खान साहब ने भी एक मंशूर अपनाया था कि भाई 10 अरब के करीब दरख्त लगाए जाएंगे। क्या समझते हैं वो जो एक सोच थी वो बेहतर साबित हो सकी है अब तक? सर देखें, दरख्त अगर इतना आलूदगी को रोकते तो अमेरिका जैसे मुल्कों में, यूरोप में, तो फिर मसला ही ना होता आलूदगी का, और वहां पे सबसे बड़ा बड़ा मसला है। दरख्त जो है उनका एक और काम है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है। वो कोई ऐसी पोल्यूशन नहीं है जिसको अब्जॉर्ब करे। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे यहाँ पोल्यूशन कहलाती भी नहीं है, ये तो एक कुदरती अमल है। ना हमारे एनईक्यूएस के अंदर कार्बन नहीं तो फिर डाइऑक्साइड को इसका इसका पोल्यूशन। हल क्या है आसिफ साहब? इंडस्ट्रियल सर जो इसका पॉल्यूशन है वो भी एक हद तक
इसके अंदर वजह बनता है, कैसे रोक सकते हैं फिर? इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप मॉनिटर करें, आलात लगाएं और उसको सख्ती से उस पर अमल करवाएं कि जहां जहां से आलूदगी इंडस्ट्री की है उसको रोकें। गाड़ियों का जैसे मैंने कहा कि 60 से 70% दखल होता है इसका, उसमें क्लीन फ्यूल की बात है कि डीजल जो है उसको साफ डीजल हमारे यहाँ जो इस वक्त आ रहे पूरा प्रोग्राम चल रहा था क्लीन फ्यूल प्रोग्राम, वो तो रुक गया। उसमें तो फिर डीजल नहीं लेकर आ सके, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने कहा भी था कि हम 97 रॉन का शुरू करने लगे हैं, लेकिन अभी वो कोई ज्यादा प्रमोट नहीं हो रहा क्योंकि गाड़ियों के डिजाइन ऐसे हैं कि उसमें वो नहीं डल सकता। तो इसमें जो फौरी तौर पे अमल करने वाला है वो है कि धुआं देने वाली गाड़ियों को वो रोका जाए फौरी तौर पे। अच्छा, पाकिस्तान में ये जो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इंपोर्ट करा लिया जाएगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर देंगे, 60% या 30% तक हम ले जाएंगे, क्या समझ रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के अंदर रियलिटीज़ क्या बता रही हैं? अभी तो देखिए उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक गाड़ी जब इलेक्ट्रिक आ जाएगी जी, तो उसके बाद वो चार्जिंग कहाँ पर करेंगे? अगर वो हाईवे पे जा रही है, हैदराबाद जाती है, तो रास्ते में उसके लिए तो चार्जिंग का स्टेशन चाहिए होंगे। जी। वहां पे कितनी देर में कोई चार्जिंग होती है उसकी। और फिर दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक कार की कीमतें अभी दुनिया में कंट्रोल नहीं हो पा रही। मतलब ये सारी बातें ख्याली पुलाव है, अभी तक ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। जी सर, इस पर टाइम लगेगा। अभी ये फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है। फौरी तौर पे मुमकिन यही है कि गाड़ियों का चेकिंग का निज़ाम जो है उसको बेहतर बनाए और फ्यूल की क्वालिटी को जो है ना वो बेहतर बनाए। अच्छा, इसको हम ठीक है, आपने गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कहा कि इंडिकेटर्स लगाने चाहिए, मॉनिटरिंग डेली बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। सिटीजन्स के लिए क्या कहेंगे कि एज ए शहरी जो है वो हम क्या कर सकते हैं भाई, इससे शहरी हमारा क्या किरदार होना चाहिए? आप तो देखिए कोरोना ने सबको मास्क पहना दिए हैं। मास्क पहने सेहत को बचाने के लिए। जी, दोनों काम विन विन सिचुएशन है। तो फौरी तौर पे जब ये पोल्यूशन लेवल बढ़ता है जी। तो उसमें तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, एनवायरमेंटल इमरजेंसी कि अब अभी तो आपका इंडेक्स जो है वो मैं अभी देख रहा था कि 160 170 फिर 80 पे चला जाता है। जब 300 क्रॉस करता है तो दुनिया में स्कूलों में छुट्टी हो जाती है बच्चों को। अच्छा, कराची का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 क्रॉस कर चुका है? नहीं नहीं, इसमें कम है अभी। अच्छा, ये 180 के करीब जा रहा है आपका, तो है लेकिन वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन अभी नहीं है। चलें चलें, बहुत ये शुक्रिया। हवा की रफ्तार तेज होगी तो ये वेंट बहुत अच्छा कराची में हो जाता है। तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ शुजा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। साबिक डायरेक्टर जनरल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हमारे साथ इस कॉल पे मौजूद थे। यही बताया जा रहा है कि ईपीए का जो काम है, सीपा का जो काम है वो होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है, इंडिकेटर्स लगे होने चाहिए हर इलाके के अंदर जो इंडिकेट करें कि कहाँ पर फ़ज़ा ज़्यादा आलूदा हो चुकी है ख़तरनाक हद तक, और फिर उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए रेगुलर बेसिस के ऊपर। ख़ुद भी जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे आसिफ साहब, तो वो भी ये कह रहे थे कि जब मैं डायरेक्टर जनरल था उस वक्त भी काम इतना बेहतर नहीं होता था और आज भी उससे कई दर्जा कम काम होता दिखाई दे रहा है। तो इदारों की क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो रही है। इदारों ने काम करना है, ऑब्वियसली इदारा बनाया गया है इसीलिए कि आपने मॉनिटर करना है। जब मॉनिटर नहीं करेंगे तो किस तरह से चीज़ों को टेकअप किया जाएगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।